नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है एरिया 51। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है पृथ्वी पर एलियन का होना। वर्षों से इस रहस्य को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। विभिन्न देशों के अधिकतर वैज्ञानिकों ने माना है कि अगर पृथ्वी पर एलियन कहीं है तो वे अमेरिका के उस स्थान पर हैं जिसे एरिया 51 के नाम से पुकारा जाता है। एरिया 51 में मौजूद एलियनों की वजह से ही अमेरिका विज्ञान की दुनिया में तेजी से तरक्की कर रहा है। अमेरिकी सरकार ने इन बातों को ना कभी विरोध किया है और ना समर्थन। हाँ, इसके इंतजाम जरूर किए हुए हैं कि कोई भी एरिया 51 के रहस्य को नहीं जान पाए, लेकिन एरिया 51 का रहस्य अब रहस्य नहीं रहने वाला। भारत के प्रोफेसर विशाल गुप्ता नामक इस वैज्ञानिक ने एक ऐसी चिप बना ली है जिसके प्रयोग से एरिया 51 के रहस्य को उजागर किया जा सकता है। वो दिन कभी नहीं आएगा। हम उस दिन को कभी नहीं आने देंगे। प्रोफेसर विशाल गुप्ता। ठक ठक। कौन है? वो जो भी था दिखने में एकदम साधारण था, लेकिन था असाधारण शक्ति का मालिक। ओह, तुमने गैर कानूनी तरीके से यहां प्रवेश किया है। तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। गार्ड्स, अरेस्ट हिम। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आ, आ, कोई मुझे चीप ले जाने से नहीं रोक सकता। आ, उसने यहाँ के फर्श को इतना गर्म कर दिया है कि हम उस पर चलकर उसे नहीं रोक सकते। गोलियां चलाकर रोको उसे। गोलियों की बाट उसे रोकने बढ़ी, लेकिन वो तूफान नहीं रुका। ओह, यही चीप चाहिए मुझे। नहीं मिलेगी। हाँ, परमाणु रस्सियों का ये ढेर चाहिए तो शौक से ले सकते हो। ओह, तू मुझ तक पहुंच गया। इसका मतलब तू साधारण मानव नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास तेरा भी इलाज है। उफ, उसके शरीर से उत्पन्न तेज झटके ने परमाणु को दूर उछाल दिया। तुरंत ही संभला परमाणु। इसे ज्यादा मौका देना ठीक नहीं होगा। ओह, परमाणु छल्ले भी उसके शरीर से टकराकर पिघल गए। परमाणु रस्सी भी उसे नहीं फंसा पाई। इस तरह तो वो चीप लेकर चला जाएगा। उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। मुझे इसे ठिकाने लगाने के लिए ऊर्जा का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि ऊर्जा ही ऊर्जा की काट है। बिजली अपना काम कर रही है। ओ, आ! उसके शरीर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ओह नहीं, ये नष्ट हुई ड्रेस के नीचे से क्या निकल रहा है? तेरी मौत। उफ, एक अनोखा अजूबा मैं अपनी आंखों से सामने देख रहा हूं। उफ, एक अनोखा अजूबा मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, जिसका रंग रूप डिलडॉल किसी भी धरती के प्राणी से मेल नहीं खाता। ओह, अब उस अजूबे की छाती पर लगे यंत्र से गाढ़ा धुआं निकलकर मेरे इर्द गिर्द फैलने लगा है। क्या यह धुएं के बल पर मेरा दम घोटकर मुझे मारना चाहता है? ओह नहीं, मेरे इर्द गिर्द फैला यह धुआं तो तेजी से सॉलिड होता जा रहा है। ओह, पूरी तरह सॉलिड हो चुके धुएं ने मुझे कैद कर लिया और अब ये मुझे ऐंठ कर किसी सूखी लकड़ी की भांति तोड़ना चाहता है। मुझे इससे बचने के लिए बोलना होगा। ट्रांसमिट। अब मैं तुझे आराम से रोक सकता हूं। ओह, तू मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुझे तो हर हाल में मरना है। बचना मुझे आता है। तेरी बेल्ट तुझे बचा रही है। अब ये ऐसा नहीं कर पाएगी। ओह, परमाणु एक बार फिर जकड़ा गया। उफ,
अब मैं इस अनोखे सॉलिड धुएं की कैद से बचने के लिए ना तो ट्रांसमिट हो सकता हूं और ना छोटा हो सकता हूं। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अपनी ताकत से उसे तोड़ डालूं और चिप को लेने के लिए बढ़ते उस अजूबे को रोकूं। ओह नहीं, मैं इस कैद को किसी भी तरह नहीं तोड़ पा रहा हूं। बहुत ही मजबूत है ये। परमाणु के लिए अब किसी भी तरह छूटना मुश्किल था। अब उसके लिए आसान था तो सिर्फ मरना। लेकिन अचानक परमाणु के लिए मौत मुश्किल और जिंदगी आसान हो गई। और इस चमत्कार को करने वाला था परमाणु किड। परमाणु के उस मददगार ने परमाणु को ही नहीं बल्कि उस खतरनाक अजूबे को भी बुरी तरह चौंकाया। तू तू इसे बचाने आया है। हाँ, और साथ ही तेरा विनाश करने भी आया हूं। तू कभी कामयाब नहीं होगा। बचो परमाणु किड। बहुत दिनों के बाद नजर आए हो परमाणु किड, पर यह समझ नहीं आया कि तुम्हारे पास इतनी सारी पावर कहां से आई और ये शैतान तुम्हें कैसे पहचानता है। ये टाइम इन बेकार के सवालों के जवाब देने का नहीं बल्कि इस शैतान के वारों का मुंहतोड़ जवाब देने का है। बड़ुम! इसके वारों का जवाब देकर कमाल कर रहा है परमाणु किड। ऐसा वो कैसे कर पा रहा है इसका पता बाद में लगाऊंगा। पहले अपनी पावर बेल्ट हासिल करूं ताकि मैं परमाणु किड की हेल्प कर सकूं। परमाणु किड को हेल्प की जरूरत भी थी। आह! तू मेरे सामने नहीं खड़ा रह सकता। ये एंटी पावर स्ट्रिप तेरी सारी पावर को चूस कर तुझे खत्म कर डालेगी। आह! ओह! एंटी पावर स्ट्रिप ने परमाणु किड के शरीर को बुरी तरह फंसा लिया है। मुझे उसे बचाना होगा। आह! एंटी पावर स्ट्रिप्स को हाथ लगाते ही परमाणु सूखे पत्ती की तरह कांप गया। परमाणु ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा तो ओह! इस एंटी पावर स्ट्रिप ने मेरी पावर को भी खींचना शुरू कर दिया है। ट्रांसमिट! आह! ओफ! इस तरह तो वे पावर स्ट्रिप परमाणु किट को खत्म कर डालेंगी। उन स्ट्रिप्स को अलग करने के लिए मैं उन पर हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वे मेरी पावर को भी चूसना शुरू कर देती हैं और बिना उन्हें हाथ लगाए उन्हें परमाणु किट के शरीर से हटाया नहीं जा सकता। एक मिनट, वो क्या है जो एंटी पावर स्ट्रिप्स पर चमक रहा है? निश्चय ही वो उन पावर स्ट्रिप्स की पावर है। मुझे उन्हें नष्ट करना होगा। तीर की तेजी से आगे बढ़कर अपनी सारी स्पीड संजोकर आगे बढ़ा परमाणु जैसे एंटी पावर स्ट्रिप्स के पावर बिंदु से टकराया वैसे ही एंटी पावर बेल्ट की पावर नष्ट हो गई। परमाणु किट बच गया। परमाणु की वो खुशी जल्द ही काफूर हो गई। तुम्हें फंसाने वाला यहां से बचकर निकल गया। हाँ, और साथ में एरिया 51 चिप भी ले गया। ओह माय गॉड! उस चिप के जाने के साथ ही एरिया 51 का रहस्य जानने का अवसर भी हाथ से जाता रहा। चिंता यही नहीं है परमाणु, उस चिप के जाने से एक और बड़ी चिंता हमारे सामने आ खड़ी हुई है। चिप से जुड़ा हुआ बायोकेमिकल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। हम तक पहुंचने की उन्होंने जो कोशिश की है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। इस चिप से जुड़ा उनका बायोकेमिकल सिस्टम गड़बड़ा ही जाना चाहिए। ऐसा ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। एरिया 51 चिप को अगर इस मशीन में फिट कर दिया गया तो अनर्थ हो जाएगा। हिंदुस्तान की आधी आबादी तिल तिल कर मरेगी। ऐसा नहीं होगा सर, हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता है। इस मशीन तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। प्रोग्राम पहुंच सकता है, आए कहीं भी कभी भी। ओह नहीं, ये क्या है? मेरा हिस्सा बन जाओ, पता चल जाएगा। आह! ओह, आदमी तो आदमी, गोला बारूद भी उसके शरीर का हिस्सा बन रहे हैं। अपनी खैर मनानी है तो भागो, लेकिन ये तो सोचो कि तुम्हारा सारा देश कैसे खैर मनाएगा, क्योंकि इस चिप के इस मशीन में जाते ही तबाही शुरू हो जाएगी। धाड़! ओह, बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि ये चिप इस मशीन की परछाई तक भी पहुंचे।
तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो प्रोग्राम चाहेगा। ओह, इसने मेरी परमाणु रस्सियों को अपने प्रोग्राम में ही समेट लिया। यही खूबी है प्रोग्राम की, वो इस ब्रह्मांड की हर वस्तु के प्रोग्राम को पलक झपकते ही बदलकर अपने प्रोग्राम में मिला लेता है। मुझे रोकने की कोशिश छोड़ और मेरे प्रोग्राम में शामिल होने की तैयारी कर। मुझे अपने में शामिल करने की इसकी कोशिश सफल हो जाएगी। अगर मैं इसके पास गया तो मुझे दूर रहकर ही उसे ठिकाने लगाना होगा। इस तरह दूर रहकर भी तुम मुझसे नहीं बच पाएगा। उफ, इसके हाथ अजीब तरीके से बढ़कर मुझसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही उसके हाथ का संपर्क मुझसे हो गया वैसे ही मेरे शरीर उसके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए मुझे उससे बचते रहना है तब तक जब तक मैं उसे ठिकाने लगाने का कोई आइडिया नहीं सोच लेता। इस तरह बचकर तुम मुझसे नहीं बच पाएगा। तुझे मेरे पास आना ही होगा। मुझे छोड़कर उसने अपना रुख मशीन की तरफ कर लिया है। ऐसे में वो मुझे अपने पास कैसे बुला पाएगा? परमाणु को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। ओह, वो चिप को बायो मशीन में रखने जा रहा है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उसके पास जाना होगा और यही वो चाहता है। बिल्कुल वही चाहता था प्रोग्राम। आया ना मेरे पास, अब बता कैसे बचेगा? उफ, इसकी चपेट में आकर मेरे सारे शरीर की प्रोग्रामिंग बदल रही है। मुझे जल्दी से ट्रांसमिट होकर इससे बचना होगा। ओह नहीं, नहीं बच सकता। मेरे शरीर की बदलती प्रोग्रामिंग ने मेरे पावर के सारे सिस्टम को बेकार कर दिया है। मेरी कोई भी पावर काम नहीं कर रही। ऐसे में तो प्रोबॉट भी मुझे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। अब परमाणु का शरीर कुछ ही पलों में प्रोग्राम के शरीर में विलीन होने जा रहा था। तभी अचानक, अरे ये क्या हो रहा है? प्रोग्राम के शरीर में समाता मेरा शरीर तेजी से सामान्य हो रहा है और प्रोग्राम का शरीर उससे भी ज्यादा तेजी से बिखर रहा है। क्या ये अपने आप हो रहा है? नहीं, ये मैंने किया है। परमाणु किड, तुमने किया ये सब। इसे तुझसे जोतता इसे तुमसे जोशता देखते ही मैं समझ गया था कि प्रोग्राम के कंप्यूटराइज शरीर को उससे भिड़कर खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो उसकी शरीर की प्रोग्रामिंग को समझना जरूरी था। इस लैपटॉप की मदद से मैंने वही किया। हालांकि उसकी प्रोग्रामिंग को समझने में मुझे थोड़ी देर लगी, लेकिन फिर भी मैं कामयाब हो ही गया। इस कामयाबी के साथ ही तुमने एक बार फिर मुझे तो बचाया ही, साथ ही इस चिप को भी दोबारा हासिल कर लिया। अब इस चिप की बदौलत हमारे देश पर आया खतरा टल गया। नहीं टला, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो चिप थमी है वो असली चिप नहीं बल्कि उसकी कॉपी है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है, ये चिप असली चिप की कॉपी है, एकदम असली जैसी। हो सकता है दुश्मनों ने उस चिप की ऐसी बहुत सी कॉपियां बना ली हो। ओह नो, तुम तो बहुत भयानक बातें कर रहे हो परमाणु किड। दुर्भाग्य से सच्चाई यही है, और इस सच्चाई में यह भयानक बात भी छिपी हुई है कि अगर वो चिप ज्यादा समय तक दुश्मनों के पास रही तो हमारे देश की तबाही निश्चित है। ओह, इसका मतलब इस तबाही को रोकने के लिए हमें उस चिप को तुरंत ही हासिल करना होगा। यस, और इसके लिए हमें अमेरिका के एरिया 51 में जाना होगा। कैसे? कौन जानता है कि एरिया 51 कहाँ है? मेरा ये यंत्र जानता है, ये हमें वहां पहुंचाएगा। वाओ, तुम्हारा ये यंत्र तो कमाल का है। एक मिनट, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि एरिया 51 को ढूंढने वाला कोई यंत्र बना है। फिर तुम्हारे पास मौजूद यंत्र ये काम कैसे कर देगा? पता चल जाएगा। तुम चलने की तैयारी करो। परमाणु किट को हैरानी से देखते परमाणु को इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।